हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए अब जल्दी से पहुंच चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 14 पे। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ एक्सप्रेशन शुरू होंगे। तो आज का फर्स्ट एक्सप्रेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालेंगे जब उसको ऑरिजिन पे रखें। फिर आएगा अदर देन ऑरिजिन, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, फिर डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, है ना, एट एनी पॉइंट पे। तो आज से एक्सप्रेशन की शुरुआत है। जल्दी से तेजी से इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 14 में पहुंच गए हैं, जिससे फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ऑरिजिन। फर्स्ट एक्सप्रेशन में पॉइंट चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, ऑरिजिन पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन ये सब होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। तो ये सब बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, तो ये बेसिकली 3 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। तो ये बहुत टफ होने वाला नहीं है आप लोगों के लिए, बस इत्मीनान के साथ जल्दी से समझिए। तो एक्सप्रेशन हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से, जब चार्ज को हम कहाँ रखेंगे, ऑरिजिन पे, ठीक है। तो हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड सिस्टम मान लिया। आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ना कहें तो 3 डायमेंशनल सिस्टम भी कह सकते हो, ठीक है। तो एक्स वाई जेड सिस्टम एक हमने माना, और हम मान लिए लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ऑरिजिन ओ इन एक्स वाई जेड सिस्टम। आप देख पा रहे हैं कि एक्स वाई जेड सिस्टम में हमने प्लस क्यू चार्ज को ऑरिजिन पे रख दिया। क्लियर है। अब चूंकि हमको फोर्स निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए फोर्स चाहिए होगा। तो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं आप लोग को कि टेस्ट चार्ज एक्चुअली इस वजह से होता है कि जिस पर हम फोर्स को टेस्ट कर सकें। तो हम इस एक्सरसाइज सिस्टम में कहीं भी मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज हमने मान लिया पी पॉइंट पे, ठीक है। पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज मान लिया, और टेस्ट चार्ज को डिनोट करने का तरीका बताया था क्यू नोट, ठीक है। और इस प्लस क्यू और क्यू नोट के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है, ठीक है। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन और इंटेंसिटी का डायरेक्शन इसी तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स हो गया इस तरफ। तो अगर हम चाहते हैं कि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं आर कैप। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या माना सबसे पहले कि एक पॉइंट चार्ज हमने मारा, ये पॉइंट चार्ज जिसको सोर्स चार्ज है, जबकि ये टेस्ट चार्ज है ना, जिसको ओ पॉइंट पे रखा ओरिजिन पे एक्स वाई जेड सिस्टम में। अब हम क्या करते हैं, सपोज और टेस्ट चार्ज ऐसे लिख देते हैं, क्यू नोट क्या है, और टेस्ट चार्ज कहां पे है, प्लेस्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। और हमने डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ टू पी। ध्यान दीजिए, ओ से पी की तरफ, यानी इंटेंसिटी और फोर्स का डायरेक्शन भी ओ से पी की तरफ, उस डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर यूज किया आर कैप। क्लियर है। तो अब हम अगर फोर्स निकालें, नाउ फोर्स इज, दोनों के बीच क्या फोर्स होगा, इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू क्यू नोट क्यू क्यू नोट बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। क्लियर है। के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर फोर्स का फॉर्मूला होगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर, तो फोर्स का डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ टू पी, ओ से पी की तरफ डायरेक्शन देने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो किसी भी टर्म में 1 से गुना करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि हम अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारा फोर्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम देखते हैं बाय द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, हमने डेफिनेशन से पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज है, क्यू नोट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं, पूरा फोर्स का मैग्नीट्यूड ये इतना है, लिख दीजिए। फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू क्यू नोट बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये पूरा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। नीचे पहले क्या है, क्यू नोट, तो इसके नीचे हम यहाँ क्यू नोट लिख देते हैं। इस क्यू नोट को भूलना नहीं है, ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ है, नीचे क्यू नोट को लिख दिए, क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया आपका, डायरेक्ट लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम लोग के लिख सकते हैं, के क्यू बाय
आर स्क्वायर इंटू आर कैप। कुछ नहीं है, पहले वाला ही एक्सप्रेशन है जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, बस वेक्टर फॉर्म में है ना। तो अगर हम चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के चार्ज को निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, जिसको ओरिजिन पे रख करके, तो हमारा सिमिलर एक्सप्रेशन आने वाला जो पहले पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले एक्सप्रेशन को नोट कीजिए। चलते हैं तेजी से अगले एक्सप्रेशन पे। अब आते हैं हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन पे तेजी से, ठीक है। तो दूसरा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अदर एंड देन ओरिजिन। प्लेस्ड एट अदर देन ओरिजिन, पहले एक्सप्रेशन हम लोग देखा कि पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पे रखना है और हमने ओ पॉइंट पे रखा था, ओरिजिन पे चार्ज को। अब एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही, लेकिन चार्ज को हम लोग ओरिजिन को छोड़कर कहीं और रखने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने चार्ज को रख दिया ओरिजिन को हटा करके यहाँ पे ए पॉइंट पे। हमारा सोर्स चार्ज प्लस क्यू अब कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे। तो ओ से पॉइंट ए का कह सकते हो, या प्लस क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर हम लोग कुछ मान लेते हैं, R1 है। क्या है, R1, ठीक है। अब इसके वजह से जो हम टेस्ट चार्ज कंसिडर करेंगे, जिसमें फोर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसको मान लेते हैं क्यू नोट, और वो मान लेते हैं कि बी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं क्यू नोट का आर नोट। आपको याद होगा अब इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लो आर है ना। तो आपको याद होगा कि ये चार्ज जब इसमें फोर्स लगाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। याद क्या होगा कि कूलम्ब्स फोर्स को हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़े थे। कूलम्ब्स फोर्स को पोजीशन वेक्टर के टर्म में जब पढ़े थे, तो आपको याद होगा कि ये डिस्टेंस आर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। तो आप देखो कि ओ से अगर ए कोई बंदा जाता है, ए से बी जाता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ओ से बी, ठीक है। तो हम यहाँ से आर निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करेंगे। पिछले कॉलम फोर्स में लेक्चर में उन सब चीज़ों को हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो ओ ए प्लस ए बी है ना, बी पॉइंट है, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी। फिगर से ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। वेक्टर फॉर्म में पढ़े होने ये सब चीज़, है ना। ओ ए कितना है सर, R1 है। ए बी कितना है सर, आर है, इसी को तो निकालना है। और ओ बी कितना है, आर नोड है ना। तो यहाँ से अपने को दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट आर अगर निकालें हम लोग, तो आर क्या हो जाएगा, आर नोड माइनस R1, है ना। आर का मैग्नीट्यूड हो गया आर नोड माइनस R1। तो आपको याद होगा कि कूलम्ब फोर्स में हम लोग पढ़ते थे जब पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसको आर क्यूब लिखते थे और आर से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो बस वही चीज़ यूज करने वाले हम लोग। तो हमने क्या देखा कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए। प्लस क्यू को हम लोग किस पॉइंट पर रखें, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट जो है वो कहाँ है, अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन, है ना, इन XYZ सिस्टम, ठीक है। अब हमने एक टेस्ट चार्ज को भी माना, एंड द टेस्ट चार्ज Q नोड इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, R1 जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए भी लिख सकते हो या प्लस चार्ज भी लिख सकते हो, ठीक है। और आर नोड क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। क्लियर है। तो हम सबसे पहले अपने को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसके लिए हम लोग को फोर्स निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए तेजी से बढ़ते हैं आगे। नाउ फोर्स एट क्यू नोड ड्यू टू प्लस क्यू इज, है ना, यानी सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होगा क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ, वो के के जगह लिखूँ 1/4πε0, बड़ा क्यू छोटा क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर का। हाँ चले आगे चलते हैं तेजी से। तो आर का स्क्वायर करने वाले हैं, तो आपको हम सीधा बता दें कि आर का वैल्यू हो गया दिस वन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आर की जगह पे इसका क्यूब इंटू आर नोट माइनस R1,
ठीक है, जल्दी से, बहुत बेसिक सा चीज़ है, समझिए ध्यान से। सर आप कहोगे कि फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, तो इसका क्यूब लिख दें और इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर कट के आर स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी भी बड़ी सिंपली निकल जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास फोर्स आ गया तो इंटेंसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्यू नोट है, फोर्स का पूरा वैल्यू लिख दो, पूरा वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाय आर नोट माइनस आर वन का होल क्यूब इंटू आर नोट माइनस आर वन। ये पूरा फोर्स का वैल्यू हो गया, पूरा फोर्स का वैल्यू लिख दिया, लेकिन फोर्स पर यूनिट चार्ज नीचे क्यू नोट भी है, तो नीचे कहीं क्यू नोट लिख दो और क्यू नोट से क्यू नोट को कैंसिल आउट कर दो, बटा के नीचे है भाई, है ना। तो इंटेंसिटी हमारा क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर नोट माइनस आर वन का होल क्यूब इंटू आर नोट माइनस आर वन, है ना। तो क्या है, कुछ नहीं है, आप इन सब चीज़ को देख सकते हो कि जैसे हम लोग फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज में निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में फोर्स पढ़े, उस टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ ली। एक्चुअल में अदर देन ओरिजिन कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो समझो थोड़ा सा कि अगर किसी को ये दिक्कत हो रहा है कि सर ये कैसे लिखे, फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो आर की जगह इसका स्क्वायर करना चाहिए था, इसका क्यूब करके फिर उस टर्म से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, पोजीशन वेक्टर टर्म आ गया, आर वन माइनस आर वन, आर वन आर कटो कैंसिल आउट करो तो यहाँ स्क्वायर बच ही जाता है। लेकिन ये लिखने का तरीका कहाँ से आया था, तो आप पीछे जाइए और कॉलम्स लॉ के पोजीशन वेक्टर टर्म के फॉर्म को देखिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ तक इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब आप सोचो थोड़ा सा तेजी से दिमाग लगाओ कि अगर हम पूछें कि किसी टेस्ट चार्ज पे बहुत सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, ठीक है, तो आप Q1 की वजह से निकालोगे तो E01, E02, E03 जैसे F01, F02, F03 पढ़ के निकालें, तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि घर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस के कारण जिस तरह से फोर्स निकाले थे उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। फर्क क्या होगा कि यहाँ पे आपका आएगा QI RI RI, अगर आप पीछे पढ़े होंगे याद होगा, जहाँ पे समेशन लेंगे हम I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक के लिए, ठीक है। तो अगला एक्सप्रेशन आपको खुद से बनाना है और भेजना है हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आप सबसे। आज का एक्सप्रेशन यहीं तक रखते हैं और अगले लेक्चर पे हम लोग बात करने वाले हैं और भी अलग तरह के एक्सप्रेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।